बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सर इजाज़ साइंस एकेडमी FPS यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किए हुए थे यूनिट नंबर 13 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये जो चैप्टर है, टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। ये जो चैप्टर है हमने कंप्लीट कर लिए थे। 13.8 तक जो न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गए थे। आज हम बात करेंगे 13.9 और 13.10 की। उनमें जो है वो कैपेसिटर्स का जो है वो सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हमें समझ में होना चाहिए। अच्छा, तो आपको जो है हमारी जो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, दोस्तों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। तो अब हम चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। हम जो है 13.9 जो हमारा है प्रॉब्लम उसकी तरफ, और उससे पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट के तरफ चलेंगे कि मतलब किस तरह से जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है और किस तरह से सीरीज़ कम्बिनेशन होता है। सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन में क्या फ़र्क होता है। और इसमें जो है देखें, कैपेसिटर्स की जब बात होगी, कैपेसिटर्स के केस में हमने जो है बात करनी है चार्ज की और वोल्टेज की बात चलती है कैपेसिटर्स के केस में, जबकि रेजिस्टर्स के केस में चलती है वोल्टेज की और करंट की बात चलती है। फ़िलहाल ये जो चैप्टर है ये कैपेसिटर्स पे जो है ये चैप्टर है। तो यहाँ पे देखें 13.9 में जो 13.9 है न्यूमेरिकल, यहाँ पे इस 13.9 में क्या जो है वो स्टेटमेंट है, क्या वो पूछ रहा है। हम देखते हैं कि वो क्या क्या जो फाइंड करना चाह रहा है और क्या हमें जो गिवन है, क्या चीज़ें गिवन हैं। देखें, चलते हैं। तो ये अब स्टार्ट करते हैं। तो वो कह रहा है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? C1 6 माइक्रोफेरेड और C2 12 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज़। और ये कौन सा कम्बिनेशन है? सीरीज़ कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन में हमने जो है, अगर आपने जो है वो हमारा लेक्चर देखा हो, जिस जो एग्जांपल्स हैं उसमें जो है वो सीरीज़ कम्बिनेशन में हमें पता है कि यहाँ पे जो है कैपेसिटर के केस में हम बात करते हैं चार्ज की और वोल्टेज की। अगर तो सीरीज़ कम्बिनेशन है उसमें हमारा चार्ज सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट रहता है। और जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में चाहे वो रेजिस्टर्स हैं चाहे कैपेसिटर्स हैं, तो वहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन में हमारा हमेशा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। मतलब वोल्टेज सेम रहता है अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर्स। जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनके अक्रॉस जो है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है। इन सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस मुख्तलिफ रहता है। सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है। तो अब चलते हैं। वो कह रहा है विद 12 वोल्ट बैटरी फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कम्बिनेशन। वो कह रहा है कि मसावी जो है मसावी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कम्बिनेशन। और वो कह रहा है फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तीन चीज़ें एग्जांपल में भी तीन चीज़ें थी और मतलब फाइंड करनी थी, मसावी कैपेसिटेंस, चार्ज और जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर्स। तो यहाँ पर भी उसी तरह से ही है। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हमें जो है वो गिवन जो है वो कैपेसिटेंस दे दी हैं 6 माइक्रोफेरेड और 12 माइक्रोफेरेड। अब हम चलते हैं इसके जो है वो सोल्यूशन की तरफ। तो हमारा है सोल्यूशन जी, तो हम आ गए सोल्यूशन की तरफ 13.9 में। वो कह रहा है सीरीज़ कम्बिनेशन है। सीरीज़ कम्बिनेशन में कैपेसिटेंस C1 कितना दिया 6 माइक्रोफेरेड और C2 कितना दिया 12 माइक्रोफेरेड। और कैपेसिटेंस माइक्रो जो है वो उसको हमने चेंज कर दिया। हमें पता है कि जो माइक्रो किसके इक्वल होता है 10⁻⁻6 फेरेड के, और C2 क्या है 12 माइक्रो किसके इक्वल होता है 10⁻⁻6 फेरेड के। और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी का जो वोल्टेज है वो उसने बता दिया कि 12 वोल्ट की बैटरी है। तो आपने तीन चीज़ें फाइंड करनी थी। एक तो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और एक चार्ज जो है चार्ज की मिकदार फाइंड करनी है अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर। और उसके बाद आपने वोल्टेज डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपने फाइंड करना है अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर। क्योंकि दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1 और C2 है, तो दो ही हम जो है Q1 और Q2 ही फाइंड करेंगे, V1 और V2 ही फाइंड करेंगे। तो चलते हैं हम अब
मसावी कैपेसिटेंस की तरफ। तो ये कौन सा कम्बिनेशन है, ये हमें पता है कि ये हमारा सीरीज़ कम्बिनेशन है। सीरीज़ कम्बिनेशन में हमें पता है कि चार्ज सेम होता है। चार्ज सेम होगा तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास फिर डिफरेंट क्या होगा, फिर वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो टोटल जो बैटरी का वोल्टेज है वो बराबर होगा किसके, V1 अक्रॉस जो है वो कैपेसिटर C1 के अक्रॉस वोल्टेज V2 और ये कैपेसिटर 2 के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यहाँ पे देखें कि हमें पता है फार्मूला इक्वल होता है किसके, Q बराबर है CV के। अगर हमें चाहिए V तो हम क्या करेंगे, V को जो है वो इधर ही रहने देते हैं, C इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगी, ये फार्मूला बन जाएगा इक्वल Q ओवर C के, किसके इक्वल, Q ओवर C के। तो ये इक्वल आ जाएगा Q ओवर C प्लस Q ओवर C। अब देखें ये V1 है तो चार्ज की जो है वो ये हमें पता है कि चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो चार्ज जब सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे, Q को कॉमन, ये देखें कैपेसिटेंस क्या है वो हमेशा चाहे सीरीज़ है चाहे पैरेलल है वो डिफरेंट ही रहती हैं, जो कि उन्होंने दी गई हैं, गिवन है। जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये Q को कॉमन लिया, 1/C1 प्लस 1/C2। इधर से हमें पता चल जाता है कि मसावी कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास हमने वो उसे बटे में लिखना है या वैसे सिंपल जो है ऐड करना है। सीरीज़ कम्बिनेशन में हमने कैपेसिटेंस के लिए 1/CEQ इक्वल लिखना है 1/C1 जमा 1/C2। ये कन्फ्यूजन हो जाती है अगर आपकी प्रैक्टिस ना हो। तो आप जो है ना, जो चीज़ डिफरेंट होती है उस टोटल बैटरी को जो बैटरी के वोल्टेज के बराबर ले लो। यहाँ पे जो है वो सीरीज़ कम्बिनेशन है तो वोल्टेज डिफरेंट होगा अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर। तो हम क्या करेंगे, टोटल बैटरी का जो वोल्टेज है उसे इक्वल ले लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर, हर जो है कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस V1 जो है कैपेसिटर C1 के अक्रॉस जो कैपेसिटर है पहला कैपेसिटर उसके अक्रॉस क्या है V1 पोटेंशियल डिफरेंस, और जबकि कैपेसिटर 2 है उसके अक्रॉस V2। तो मसावी कैपेसिटेंस के लिए हम जो है यहाँ पे जस्ट वैल्यू आप पुट कर दें, माइक्रोफेरेड में ही आप पुट कर दें सीधी सी 1/6 क्रॉस 10⁻⁻⁶। ये पावर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधा 1/6 प्लस 1/12। आप माइक्रोफेरेड भी यूनिट भी ना लिखें, आप क्या करें, एलसीएम यहाँ पे लिया, हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 12 जो है 6 का टेबल पढ़ेंगे 12 तक 6 2 12। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऊपर वाली वैल्यू से, देखें 6 के साथ किस चीज़ को मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है, 6 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है। तो फिर उस 2 को हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 2 प्लस का प्लस 12 का टेबल पढ़ेंगे 12 तक, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ 1 को, तो 1 से आ रहा है 12, तो उस 1 को ऊपर वाले 1 से ज़रब देंगे, 1 1 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/12, 3 1 3 3 4 12। तो ये आ जाएगी मसावी कैपेसिटेंस 1/CEQ इक्वल है 1/4। तो ये मसावी कैपेसिटेंस उल्ट कर देंगे, CEQ इक्वल है 4 माइक्रोफेरेड के इक्वल हमारे पास आ गई वैल्यू। ये मसावी जो है कैपेसिटेंस हमारे पास ये वैल्यू आ गई। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है जो चीज़ें चार्ज की और जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की जो जो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है जी। तो हमने जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड कर ली, कितनी है 4 माइक्रोफेरेड आ गई। देखें आप यहाँ पे जो है वैल्यूज़ भी चाहे पुट ना करें, ये माइक्रोफेरेड यूनिट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम लें तो हमारे पास 12 इसका एलसीएम आता है 6 और 12 का एलसीएम जो है हमारा 12 एलसीएम आता है। फिर ये हमने सॉल्व किया, ये कितना 1/4 आ गया। जो है मसावी कैपेसिटेंस जो है हमने फिर फाइंड कर ली, इनको जो है उल्टा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा वो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास CEQ मसावी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। तो देखें उसने 3 चीज़ें पूछी थी मसावी कैपेसिटेंस, ये मसावी हमने कैपेसिटेंस फाइंड कर ली, और ये जो है अब चार्ज और आपने वोल्टेज फाइंड करना है अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के इतराफ़। तो यहाँ पे देखें अब जो बी वाला है, बी में देखें टोटल चार्ज पहले हमें पता होना चाहिए। जो हमारे सर्किट के अक्रॉस टोटल जो चार्ज है वो हमें पता होना चाहिए। वो तो मतलब दिया गिवन नहीं है तो हम फिर क्या करेंगे, टोटल जो चार्ज लेंगे, टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए इक्वल टोटल मसावी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ली जाएगी और टोटल जो है वोल्टेज लिया जाएगा। टोटल जो जितना मतलब बैटरी का है वो
तो बैटरी का वोल्टेज कितना है यहाँ पे, ओवरऑल हमें बैटरी का टोटल कुल चार्ज मुहैया करदा चार्ज हमें फाइंड करना है, तो मुसावी कैपेसिटेंस यूज़ होगी और टोटल जो है वो जो बैटरी का वोल्टेज है वो यूज़ होगा। मुसावी कैपेसिटेंस कितनी थी, 4 माइक्रो फैरड होता है कूलम पर वोल्ट, मल्टीप्लाई वोल्टेज कितना है बैटरी का 12 वोल्ट, वो वैल्यू पुट कर दी, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 12 4 ज़ा 48 और ये 10 रेज़ पावर -6 है कूलम, तो ये -6 किसके इक्वल आ जाएगा, माइक्रो कूलम के, 48 माइक्रो कूलम। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया, ठीक है, जो हमारा सीरीज़ कम्बिनेशन है। अब हमें पता है, वो कहता है कि अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर आपने जो चार्ज की जो है वो मिकदार भी फाइंड करनी है, उसकी क्वांटिटी भी फाइंड करनी है चार्ज की, तो वो हमें पता है कि एज द कम्बिनेशन इज़ अ सीरीज़ कम्बिनेशन, हमें पता है कि ये जो कम्बिनेशन है ये कौन सा सीरीज़ कम्बिनेशन है। सो द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज़ सेम, जो चार्ज होगा हर कैपेसिटर के इतराफ़ वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये कौन सा कम्बिनेशन है, सीरीज़ कम्बिनेशन है। तो Q1 इक्वल हो जाएगा Q2 के और Q2 इक्वल हो जाएगा किसके, Q के, बैटरी का जो चार्ज है यहाँ पे देखें, Q1 इक्वल Q2 इक्वल है जो टोटल कुल जो चार्ज है, क्योंकि हर कैपेसिटर के तरफ सेम चार्ज होगा, क्योंकि ये कम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज़ कम्बिनेशन है। तो वो कितना है, जो टोटल हमने चार्ज फाइंड किया था 48 माइक्रोकूलम, तो हर कैपेसिटर के तरफ भी वो चार्ज Q1 वो भी 48 माइक्रोकूलम होगा, Q2 पे भी कितना 48 माइक्रोकूलम होगा। एज़ इट इज़ अ सीरीज़ कम्बिनेशन, तो ये सीरीज़ कम्बिनेशन है, तो यहाँ पे फिर वोल्टेज क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। तो V वही फार्मूला वहाँ से देखें ना, जो पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए Q/C1, ये हमने यहाँ से फार्मूले से जो है निकाला था, जो हमने पीछे वो जो फार्मूला यहाँ पे किया था, Q इक्वल होता CV के, वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज इधर ही रहेगा राइट साइड पे, C कैपेसिटेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, Q/C ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा वोल्टेज के। तो वोल्टेज फाइंड करना है, तो हमें पता है कि वो चार्ज की जो मिकदार है वो तो रहती है सेम, ये सीरीज़ कम्बिनेशन है, और जो फिर चेंज है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और V2, और V1 के लिए जो है C1 और V2 के लिए C2 C2 जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस जो है, और जो कैपेसिटर 1 है उसके लिए कैपेसिटेंस C1 है। तो अब देखें, जस्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं, 48 माइक्रो की जगह 10⁻6 पुट कर दी वैल्यू, और ये कूलम, और डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आ जाएगी, फैरड का यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट, तो ये C1 की वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रो फैरड था, माइक्रो की जगह 10⁻6 यहाँ पे लिखा, और 6 हमने ये यहाँ पे 6 क्रॉस 10⁻6 कूलम पर वोल्ट, कूलम से कूलम कैंसिल। अब देखें, बटे का बटा, यहाँ पे जो चीज़ नीचे डिवाइड हो रही होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी। तो ये देखें, पोटेंशियल हम फाइंड कर रहे हैं अक्रॉस कैपेसिटर कैपेसिटर 1, तो कैपेसिटर 1 के अक्रॉस हमने वोल्टेज निकालना, तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई है, तो ये वोल्टेज का यूनिट क्या है, वो वोल्ट ही होता है। तो देखें, 6 1 6 6 8 48, तो हमारे पास 8 वोल्ट क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कैपेसिटर 1 के अक्रॉस। और इसी तरह से हमारे पास जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर 2 के अक्रॉस, यहाँ पे V2 इक्वल है Q/C2। आपने चार्ज की मिकदार वो 48 मल्टीप्लाई 10⁻6 कूलम वैल्यू पुट की, आपने चार्ज की मिकदार वही है 48 माइक्रो कूलम, माइक्रो की जगह पे हमने 10⁻6 पुट कर लिया, और C2 जो है उसकी कैपेसिटेंस कितनी थी, 12 माइक्रो कूलम, 12 माइक्रो फैरड था, फैरड की जगह पे हमें पता है कूलम पर वोल्ट लिखते हैं, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 12 1 12 और 12 4 48, तो 4। अब देखें, ये यूनिट यहाँ पे वो पोटेंशियल जो वोल्ट है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, V2 हमारे पास आ गया 4 वोल्ट। ये हमारा था जो है वो 10.9 जो है न्यूमेरिकल था वो कंप्लीट हुआ। अब हम जो है बात करते हैं 13.10 की बात करते हैं। 13.10 में जो है वो स्टेटमेंट में देखते हैं वो क्या मतलब डिमांड कर रहा है, और ये कम्बिनेशन कौन सा, ये पैरेलल कम्बिनेशन होगा। तो देखें, पैरेलल कम्बिनेशन वो कह रहा है 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ 12 वोल्ट बैटरी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर। सारा का सारा जो है वो गिवन डाटा सेम है इसका भी, और लेकिन जो फ़र्क है, ये कम्बिनेशन कौन सा है, ये
पैरेलल कम्बिनेशन है। पहले हमने बात की थी सीरीज़ कम्बिनेशन की। सीरीज़ कम्बिनेशन में हमें पता है कि वो चार्ज की मिकदार है वो जो है सेम रहती है, और जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ईच ऑफ द कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अतराफ क्या रहता है, वो डिफरेंट रहता है। तो अब यहाँ पे जो पैरेलल कम्बिनेशन में है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज है वो हर कैपेसिटर के अतराफ सेम रहता है, जो कि बैटरी का वोल्टेज है। और जबकि जो हर कैपेसिटर के अतराफ जो चार्ज की मिकदार है वो डिफरेंट होगी। चार्ज की मिकदार डिफरेंट होगी तो हमने मुसावी कैपेसिटेंस के लिए, और उसके बाद जो चार्ज की मिकदार और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पहले हमने मुसावी कैपेसिटेंस के लिए हमने जो है हल करना है। ये पैरेलल कम्बिनेशन है। पैरेलल कम्बिनेशन में देखें वो जो हमने पीछे जो 10.9 था, जो 10.9 हमने अभी ये प्रॉब्लम की है, उसमें मैंने समझाया आपको कि देखें वहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि 1/CEQ बटे में आता है कि या जस्ट सिंपल ऐड करना है। तो अब देखें यहाँ पे जो है ये पैरेलल कम्बिनेशन है। पैरेलल कम्बिनेशन में जो है हमें पता है कि चार्ज जो है वो डिफरेंट रहता है। चार्ज डिफरेंट रहेगा तो टोटल बैटरी का जो चार्ज है वो बराबर लिया जाएगा किसके, टोटल, ये देखें टोटल जो बैटरी का जो चार्ज है वो बराबर लिया जाएगा किसके, जो चार्ज है कैपेसिटर जो है वो 1 के अक्रॉस, और जो चार्ज है कैपेसिटर 2 के अक्रॉस। तो Q बराबर होता है CV के, तो C और V जमा C और V। वोल्टेज तो ये पैरेलल कम्बिनेशन वो सेम रहेगा, तो ये कैपेसिटेंस तो ये हमेशा मुख्तलिफ ही रहती है, चाहे पैरेलल हो और चाहे सीरीज़ हो। तो ये Q1 के लिए C1 और Q2 के लिए C2। तो यहाँ से देखें वोल्टेज सेम है, और यहाँ पे C1 जमा C2, और ये हमारे पास Q आ गया। तो ये Q ओवर आपके पास क्या हो जाएगा V, और यहाँ पे आ जाएगा C1 जमा C2। तो ये किसके इक्वल होता है, ये C के इक्वल होता है, कैपेसिटेंस के इक्वल होता है। CEQ मुसावी कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगी C। यहाँ पे मुसावी कैपेसिटेंस हम पुट कर सकते हैं। तो ये देखें सिंपल जस्ट ऐड किया है, CEQ इक्वल है C1 जमा C2, 6 माइक्रोफेरेड प्लस 12 माइक्रोफेरेड। सेम ही जब यूनिट हो तो हम जो है इन्हें ऐडअप कर सकते हैं। 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 माइक्रोफेरेड। तो ये मुसावी कैपेसिटेंस आ गई। अब हमने चार्ज फाइंड करना है, तो दोनों कैपेसिटर के अतराफ पहले के लिए Q1 इक्वल है C1V। तो C1 हमारे पास कितना है, 6 माइक्रोफेरेड, फेरेड की जगह कूलम ओवर वोल्ट, मल्टीप्लाई वोल्टेज कितना बैटरी का 12 वोल्ट, वोल्ट से कैंसिल, और ये 12 6 का कितना हो जाएगा 72 माइक्रो कूलम। ये Q1 कितना आ जाएगा 72 माइक्रो कूलम आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास Q2 है इक्वल है C2V के। C2 कैपेसिटेंस जो है वो हमारी जो कितनी है 12 माइक्रोफेरेड, मल्टीप्लाई है 12 वोल्ट। फेरेड की जगह पे आप पुट करना चाहें तो हम पुट कर सकते हैं -6, तो लेकिन जो है माइक्रो कोई मसला नहीं है, आप ना पुट करें। 12 को मल्टीप्लाई 12 से करें 144 आ जाएगा माइक्रो, और फेरेड की जगह पे कूलम पर वोल्ट से कैंसिल होके आपके पास क्या ही आ जाता है, यहाँ पे कूलम आ जाता है Q2। तो देखिए ये पैरेलल कम्बिनेशन था। पैरेलल कम्बिनेशन में हम जानते हैं कि जो चार्ज है वो क्या रहता है, हर कैपेसिटर के अतराफ डिफरेंट रहता है, और लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहता है, सेम रहता है। एज इन पैरेलल कम्बिनेशन द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम बिकॉज इट इज़ अ पैरेलल कम्बिनेशन, The potential difference across each capacitor have the same potential difference. So V1 इक्वल V2 इक्वल बैटरी का जो वोल्टेज है उसके बैटरी के वोल्टेज के, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन है, इक्वल वो फिर कितना आ जाएगा 12 वोल्ट के। क्योंकि हमें पता है पैरेलल कम्बिनेशन में दो ही बड़े फ़ायदे होते हैं। एक अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी जो है अप्लायंस को आप ऑन कर सकते हो। घरों में भी देखें ना, पैरेलल जितना भी बोर्ड में सर्किट जो भी लगा हुआ है मैक्सिमम जो है वो सारे अलहदा बल्ब ऑन होता है, अलहदा फ़ैन ऑन होता है। ये क्या है, ये पैरेलल कम्बिनेशन है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम ऑन कर सकते हैं। दो बड़े फ़ायदे हैं ये। एक जो है जो सोर्स का वोल्टेज है हर जो है अप्लायंस के अक्रॉस जो है सेम वोल्टेज मिलता है। तो आज हमारे ये जो सारे इस चैप्टर के तमाम जो है न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स जो कंप्लीट हो गई हैं। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।